अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। जैसे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो हम उससे रिलेटेड रेसिपी सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार क्रोसेंट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और मेरी रेसिपी देख के अगर आप बना रहे हैं तो बिलीव मी, अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आप बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार क्रोसेंट रेडी करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जी सबसे पहले हम अपनी डो रेडी करेंगे, क्योंकि हमें इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल चाय वाले कप जो होते हैं वो 4 कप मैदा ले लिया है, और इसमें हम ½ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसके बीच में जी डालेंगे चीनी, जो कि 2 टेबल स्पून होगी। और इसके अलावा हम इसके बीच में डालेंगे ईस्ट, जो कि 2 खाने के चम्मच हैं। अगर आप साशे ले रहे हैं तो 1 पैकेट जो साशे में जितनी ईस्ट होती है वो ऐड होगी। ये सूखा दूध है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन इसको डालने से डो थोड़ी स्मूथ बनती है। तो 2 खाने के चम्मच आप सूखा दूध डालेंगे, और 2 ही खाने के चम्मच हमने लिया है ऑयल। कोई सा भी ऑयल जो आप घर पे यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ हम इसे गूंदेंगे। तो हमने मैदे में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं एक साथ ही डायरेक्ट, और इसी में ही हम ऑयल भी डाल लेंगे। और पहले ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा ऑयल अच्छे से मैदे के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, 2 चम्मच तकरीबन हमने खाने वाले इसके बीच में भर भर कर ऑयल के ऐड किए हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम जो डो रेडी करेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। नॉर्मल डो हम इसकी रेडी करेंगे। और पहले हमने इस ऑयल को देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करेंगे साथ साथ, और इसको गूंदते जाएंगे। मैदा थोड़ा उंगलियों के साथ चिपकता है, इसलिए आपने इसको लेके परेशान नहीं होना। बस आपने इसको हल्का हल्का पानी डाल के, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे गूंदते चले जाना है। अक्सर लोग डो रेडी करते हुए ईस्ट को अलग से गर्म पानी में भी डाल लेते हैं, और फिर उसके ज़रिए पानी से ये आटा गूंदते हैं। लेकिन ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ईस्ट होती है, ये आजकल जितनी भी ईस्ट आती हैं वो ज़्यादातर इंस्टेंट होती हैं। तो आप फ़ौरन ही किसी भी चीज़ में डालिए और साथ ही आप इसको गूंद लीजिए, तो आपकी ज़बरदस्त डो रेडी होगी। यहाँ पर हमने जी देखिए इसको अच्छे से गूंद लिया। फिर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया हाथ पे, और फिर इसको दोबारा से गूंदा, ताकि हमारे हाथों पर भी जो लगा हुआ मैदा है वो भी उतर जाए और ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम इसको अच्छे से गूंदने के बाद इसको हम दोबारा से, ये देखिए, हम इसको फोल्ड करके इसको सेट कर बर्तन में ही छोड़ देंगे। यहाँ देखिए बर्तन पे भी बिल्कुल लगा हुआ नहीं है, हमारे मैदा वगैरह बिल्कुल साफ़ है। थोड़ा सा ऊपर से हमने हल्का सा हाथ पे ऑयल लिया, और उसके ज़रिए अगेन हमने इसको अच्छे से सेट करके, और इसको किसी भी पॉलीथीन बैग में कवर करके आप तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। किचन में रख दें, बंद ओवन के अंदर रख दीजिए, किसी बंद जगह पर रख दीजिए। इसको अच्छे से कवर कर दीजिएगा, और इससे ये होगा कि हमारी जो डो है वो बहुत जल्दी और ज़बरदस्त रेडी होगी। अब आ जाते हैं जी हम क्रोसेंट की फिलिंग की तरफ। और यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 पाव चिकन ले लिया है, जो कि बोनलेस है। अगर आपके पास बोन वाला भी है तो डोंट वरी, बाद में आप इसकी बोन्स रिमूव कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसके बीच में ½ टी स्पून नमक ऐड किया है। कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे हम इसके बीच में 1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला हम इसके बीच में ऐड करेंगे ½ टी स्पून। इसके अलावा इसके बीच में जाएगा अदरक का पेस्ट। आप अगर अदरक का पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दीजिएगा, पर मैं यहाँ पर अदरक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। अदरक का जो पाउडर होता है उसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसके बीच में जो चीज़ें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स, वो है हमारे पास रेड चिली सॉस, वो जाएगी जी 1 टेबल स्पून भरकर। उसके अलावा हम इसके बीच में सिरका ऐड करेंगे, वो भी 1 टेबल स्पून भरकर जाएगा, और सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून भरकर जाएगा। ये तीनों सॉस हमने इसके बीच में 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कर देनी है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे किसी स्पून की मदद से, और इसको तकरीबन हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर छोड़ देंगे। मैरिनेट करना ज़रूरी है। 1 घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पर जी तकरीबन हमारे चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है, और हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने गरम कर लिया है। और अब हम सारा चिकन अपना इसके बीच में ऐड कर देंगे गरम ऑयल में, और चिकन को आहिस्ता आहिस्ता हम फ्राई कर लेंगे इस ऑयल में। और यहाँ पर जी हमने जब इसको एक तरफ से कुक कर लेना है, फिर इसको पलट देना है और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके छोड़ना होगा, जिससे ये अपने ही पानी में अच्छे से गल जाए। हमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड नहीं करना। मैरिनेशन से इसका जो चिकन का अपना पानी निकला है उसी में ही हम इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही
जैसे तिक्का फ्लेवर टाइप इसका आता है टेस्ट। यहाँ पर जी आपने फ्लेम को बिल्कुल भी ज़्यादा हाई नहीं रखना, नहीं तो ये जलने लगेगा और ये कुक नहीं होगा ठीक तरह से। हमने इसको अपने ही पानी में यहाँ पर कुक करना है और उसके बाद इसको पलट कर भी कुक करना है और हमने इसको कवर करके तकरीबन दम वाली आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से गल जाए। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया इसे कवर किए हुए। यहाँ पर देखिए कवर करने की वजह से का ये अंदर से भी बिल्कुल गल चुका है और ये जल नहीं रहा। हमने इसकी फ्लेम इतनी ज़्यादा हाई नहीं रखी हुई। यहाँ पर अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसे किसी और बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो हम इसके रेशे कर लेंगे। इसके रेशे आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप अपना काम आसान बनाइए और चॉपर की मदद से इसे चॉप कर लीजिए। यहाँ पर जी हमारे पास है तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जिसको हमने कर लिया है चॉप, और आधी बंद गोभी है दरमियानी साइज़ की, इसको भी हमने चॉप कर लिया। इसको आपने फाइन चॉप करना है। अब जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया था उसी ऑयल में हम पहले प्याज को फ्राई करेंगे 1 मिनट तक, और 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके बीच में ऐड कर देंगे बंद गोभी। इनको जस्ट आपने फिलिंग के लिए इनको थोड़ा सा सौते करना है ताकि इनका थोड़ा क्रंच रहे। आपने इसको ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करना। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और साथ ही हमने ये देखिए बीच में बंद गोभी डाल दिया। प्याज का कलर बिल्कुल चेंज नहीं किया हमने, और बंद गोभी को भी डालते ही आपने इसको बस जस्ट मिक्स ही करना है। यहाँ पर हम बंद गोभी को भी तकरीबन 1 मिनट तक ही ऑयल में फ्राई करेंगे प्याज के साथ, और उसके बाद हम चिकन का रेशा करके वो भी इसके बीच में ही ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था ताकि काम को थोड़ा सा इजी बनाया जा सके। अगर आप हाथ से भी करना चाहते हैं तो ये बहुत ईजीली हाथ से भी आप इसका रेशा कर सकते हैं बारीक बारीक। यहाँ पर देखिए कितना बारीक रेशा करके हमने इसकी फिलिंग रेडी कर रहे हैं। जितनी फिलिंग फाइन होगी उतना ही आपका क्रोसेंट भी बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है भरकर कॉर्न फ्लोर का, और उसको हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ही पानी ऐड करके मिक्स किया, और साथ ही हमने इस फिलिंग के बीच में ऐड कर दिया। इससे ये होगा कि फिलिंग की जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, और जब हम इसको फिल करेंगे, जब हम इसके क्रोसेंट रेडी करेंगे तो ये बिखरेगा नहीं, ये जुड़ा सा रहेगा। मैं आपको चेक कराती हूँ कि किस तरह से इसका फ़ाइनल लुक होगा। ये चेक कीजिए जी, ये ऐसा इसका फ़ाइनल लुक है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर जी हमने जो अपनी क्रोसेंट की डो रेडी की थी वो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है, और मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। हमने इसको कवर करके किचन में ही छोड़ दिया था। तकरीबन 20 मिनट पहले हम ओवन को प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे, और हमारी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम 1 अदद अंडे को अच्छे से फेंट कर रख लेंगे। इसकी हम कोटिंग करेंगे बाद में क्रोसेंट के ऊपर। मैं बताऊंगी वो किस स्टेज पे होगी। ये सारे काम आप पहले से ही रेडी कर रखिए ताकि आपको आसानी हो। इसको फेंट कर मैं आपको चेक कराती हूँ हमारी डो कितनी शानदार रेडी हुई है। ये देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी जाली है। इसकी जाली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी डो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जब आप इसको इस तरह से खोल कर देखेंगे उसके बाद आप इसको दोबारा से एक दफ़ा अच्छे से गूंद लेंगे, और अगर आपके पास टाइम हो तो इसको दोबारा से गूंदने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल नरम हाथों से इसको, अगर आप हाथ पे ऑयल लगा कर करना चाहते हैं तो ऑयल लगा कर कीजिए, और इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा गूंद के इसको 7 to 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर जी अब हम बेलेंगे अपनी डो को। तो हमने इसको थोड़ा सा डस्ट कर लिया है मैदे से ही, और अब हम इसको कर लेंगे, जो हमारे पास डो है इसके 4 पीसेस कर लेंगे, और मैदा लगा लगा कर हाथ पे हम इसको ये पेड़ा बना लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा रेडी करते हैं उसी तरह से हम इसका पेड़ा रेडी करेंगे और इसको बेल लेंगे। अगर आप डो के पहले से ही 4 पेड़े बनाकर इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे तो आपके क्रोसेंट बिल्कुल इक्वल बनेंगे, और आप इसको थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करके इसी तरह से ही बेलते जाइएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फिलिंग किस तरह से होगी और हमने उसकी शेप क्या देनी है। बहुत ईजी है बनाना, बस ये लॉन्ग प्रोसीजर इसलिए लगता है कि इसके छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट में काम होते हैं, तो हमें लगता है कि ये डिश बहुत ही बनाना मुश्किल है, लेकिन ये कोई भी फ्रेंच चाइनीज़ डिश बनाना मुश्किल काम नहीं है। बस इसको उन्होंने डिवाइड किया होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो यहाँ पर जी देखिए हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, और अब हम इसको किस तरह से कट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जी एक पीस में से हम 8 पीस रेडी करेंगे। 8 देखिए हमने इसको किस तरह से कट करना है। पहले
पूरे इक्वली हमने इसके 4 पीसेस करने हैं और उसके बाद इसको बीच में से दोबारा से एक दफ़ा कट करना है, तो ये 8 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। इसके हमने कॉर्नर पे फिलिंग रखनी है, मैं आपको डिटेल से करके बताऊँगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप ये प्रोसीजर किसी कटर की मदद से कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप छुरी की मदद से भी इसको आराम से कट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम कॉर्नर पे रख रहे हैं फिलिंग को और उसके बाद हम इसको किस तरह से बंद करेंगे, आप एक हमारे साथ 1-2 अच्छे से गौर से देखिएगा और उसके बाद आपके लिए ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको साइड से पकड़ा और खींच के थोड़ा सा आगे को किया और इसी तरह से ही हम इसको रोल करते हुए ऊपर से कवर कर देंगे। ये इजीली रेडी हो जाएंगे। हमने इनको फ्राई नहीं करना होता, हमने इनको बेक करना होता है, इसलिए शुरू में किसी क्रोसेंट की शेप आपसे ठीक नहीं भी बनती तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वैसे ये बिल्कुल इजी है, 1 से 2 बनाएंगे आप इजीली इसको बना पाएंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 रेडी कर दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से इसकी शेप बनाना समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए हमने इसको कॉर्नर से पकड़ा और इसको अच्छे से जिस तरह हम समोसे को करते हैं बंद उस तरह से किया और फिर हम इसको अच्छे से इसी के ऊपर ही लपेट दिया, तो ये हमारी बिल्कुल ईजीली क्रोसेंट की शेप रेडी हो गई। इसी तरह से ही हम सारे क्रोसेंट रेडी कर लेंगे। दूसरी तरफ हम किसी पैन में अच्छे से ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि हम इसको जब बेक करें तो ये नीचे से चिपके ना, और हम सारे क्रोसेंट रेडी किए हुए 1 बाय 1 करके इस बेकिंग ट्रे में रख देंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, थोड़ा से इनको फासले पे रखना है क्योंकि ये राइस होते हैं, जब ये बेक होते हैं तो ये एक दूसरे से चिपके ना। तो आप देखिए मैंने कितना स्पेस दे रही हूँ इसे, और 1 बाय 1 करके आप सारे इसी तरह से रख लीजिए। अब बेक करने से पहले हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे। जो अंडा हमने अच्छे से फेंट कर रखा था, इसको ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्का सा हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर देंगे और हम अपने क्रोसेंट को तकरीबन 20 मिनट के लिए ओवन में बेक होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमने इसे ओवन में रखना है तो हमने सिर्फ नीचे वाली ही ग्रिल ऑन कर इसे रखना है। ऊपर की ग्रिल हम आखिरी 3 to 5 मिनट के लिए ही ऑन करेंगे, जस्ट इसको कलर देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हमने ऊपर की ग्रिल ऑन की है इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए, क्योंकि इसको कलर देना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर की ग्रिल असल में मिड में होती है, तो इस वजह से हम इसको अगर थोड़ा सा टर्न करेंगे तो ये चारों तरफ से अच्छे से बेक हो जाएगी, मतलब सारे क्रोसेंट पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो कलर देने के लिए ऊपर की ग्रिल ऑन करना ज़रूरी है और इसको तकरीबन 3 to 5 मिनट के लिए इसी तरह से टर्न करेंगे तो बहुत खूबसूरत कलर आ जाएगा हर क्रोसेंट पे। यहाँ पर जी जो कलर हमें रिक्वायर्ड था वो हमें मिल चुका है। अब हमने इसको ओवन से बाहर निकाल लिया और इस स्टेज पे जब ये गरम होंगे हम मेल्ट हुए हुए मक्खन की इसके ऊपर हल्की सी ग्रेसिंग कर लेंगे। इससे ये और खूबसूरत शाइनी से हो जाएंगे और चमकने लगेंगे, बहुत लुक भी इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी और इनका टेस्ट भी और इन्हेंस हो जाएगा। पर आपने मक्खन को पहले मेल्ट कर रखना है और जैसे ही आप निकालें गरम आप इनको हल्का सा ऐसे ही ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद हमने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया और अब मैं आपको इसको डिश आउट कर दिखाती हूँ और आपको अपनी बेकिंग ट्रे भी दिखाती हूँ। इसमें बिल्कुल भी ये नीचे से नहीं चिपके। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी देख के अगर ये क्रोसेंट रेडी कर रहे हैं आपके फ़र्स्ट टाइम ही बहुत मज़े के बनने वाले हैं। अंदर से इसकी फिलिंग चेक कीजिए, बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत टेस्टी होते हैं। और रमज़ान में जैसे हम फ्राई की हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके बजाय आप ये क्रोसेंट रेडी करते हैं आप इफ़्तार में, तो ये इफ़्तार में बहुत पसंद किए जाते हैं और ये बिल्कुल भी ज़्यादा हैवी नहीं होते क्योंकि इनमें ऑयल का इस्तेमाल आपने देख ही लिया है कितना है। रमज़ान के हिसाब से भी ये बेस्ट डिश है। आई होप आपको मेरी क्रोसेंट की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से इसमें सब कुछ शेयर किया है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रमज़ान से रिलेटेड और भी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।